मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है गुरु से संपर्क। चारी जी कहते हैं, जब हम अंदर से स्वच्छ हो जाते हैं, जब हम ठीक ढंग से तैयार हो जाते हैं, हमारा मन पूरी तरह से तैयार हो जाता है और जब कुछ हद तक आंतरिक और ब्रह्म दोनों रूप में गुरु तथा उनकी शिक्षा को स्वीकार करने लगते हैं, केवल तभी गुरु की कृपा आ सकती है। उनकी कृपा कार्य करने लगती है और तब हर चीज़ संभव है। मैंने हमेशा ही अभ्यासियों को बताया है और उन लोगों को भी जिनके अभ्यासी बनने की हम आशा करते हैं कि हर चीज़ अभ्यास पर निर्भर करती है और उसके बाद कहीं गुरु के प्रति हमारे संबंध की बारी आती है। इसलिए अभ्यासियों के रूप में हमारा संबंध सबसे पहले अभ्यास से होता है। जब तक कि कुछ समय बीत नहीं जाता और मैं पद्धति को स्वयं पर आजमा नहीं लेता, तब तक गुरु इसमें शामिल नहीं होता। तब मैं कहता हूँ, हाँ, अब मैं अपने गुरु पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि यह पद्धति किस प्रकार कार्य करती है। पद्धति कारगर है, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तब हमारा संबंध धीरे धीरे अभ्यास से गुरु की ओर स्थानांतरित होता जाता है। अब हम कहते हैं, जो भी उन्होंने किया है मैं उसे मानूंगा, जो भी वे कहते हैं मैं उसका पालन करूंगा। मुझसे वे जो कुछ भी करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा है मेरे जीवन में वह मेरे लिए कारगर साबित हुआ है। तो कोई भी इंसान गुरु के प्रमाण, उनकी मान्यता और गुरु के रूप में उनकी वैधता से शुरू नहीं करता है। इसकी इच्छा शुरुआत आपके ऊपर अभ्यास के प्रमाणित होने पर होती है। तो हर बार जब कोई नया अभ्यासी इस मिशन में प्रवेश करता है, उसे स्वयं अपने लिए इस पद्धति को आजमाना पड़ता है। पद्धति के प्रमाण से कुछ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा है, गुरु कोई दावा नहीं करता, गुरु कोई वादा नहीं करता, वह केवल कहता है, यदि तुम दिन प्रतिदिन नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से बताए गए तरीके के अनुसार इसका अभ्यास करते हो, अर्थात तुम ठीक ढंग से ध्यान करते हो, ठीक ढंग से सफाई करते हो, ठीक ढंग से रात्रि की प्रार्थना करते हो, तो यह सतत स्मरण तक पहुंचा देती है। इसके बाद ही गुरु के साथ संबंध बनता है। इसके पहले वह पर्वतारोही गाइड होता है, जो आपको अपने साथ लेकर चलता है। आप उसे आधे रास्ते में छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं, अरे एवरेस्ट वहाँ किसे जाना है, मैं तो घर वापस जाकर आराम करता हूँ। बाबूजी महाराज ने कहा है, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, गुरु का नियंत्रण इन दोनों के बीच की हर बात पर होता है। वे आपके जीवन का नियमन करते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं, पुनः वर्गीकरण कर सकते हैं, बशर्ते उनकी राय में यह जरूरी हो। वह कौन सी चीज़ है जो आपको इस योग्य बनाती है? आपकी आध्यात्मिक दशा अभ्यास द्वारा अपने स्वयं के प्रति दिखाई गई आपकी निष्ठा, मालिक के प्रति आपकी निष्ठा, इन सभी का चरम बिंदु है। मालिक के प्रति प्रेम, जब आप उनसे प्रेम करने लगते हैं तो आप उनके हो जाते हैं, और अगर उन्हें लगे कि ये आपके भले के लिए है तो फिर ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहता जिसे वे आपके लिए ना करें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।